तो फ्रेंड्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, मध्य प्रदेश पटवारी हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, या जो हमारे दोस्त 10th में हैं, 9th में या 8th क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? तो इस रक्तदाब मापी जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। मनुष्य सुन नहीं सकता तो मनुष्य कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता? वो है पराश्रव्य तरंगे। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, पराभव्य तरंगे लिखे, पराश्रव्य तरंगे होगा, जिसकी आवृत्ति होती है दोस्तों 20,000 हार्ट्ज से अधिक। वह तरंगे जो 20,000 हार्ट्ज से अधिक होती हैं मनुष्य नहीं सुन सकता। अगले क्वेश्चन की बात करें, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त का जीवन औसत काल होता है वो 101 से 4 दिन होता है। अगर पूछा जाए लाल रक्त का जीवन का औसत काल कितना होता है तो होता है 100 से 120 दिन। राइट ब्लड सेल उसका होता है 100 से 120 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। पूछा जाए ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण है फ्रेंड वह कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है तो फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो तांबा, पारा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं डोलामाइट, लाइटर तथा प्रोनोमाइट। कांसा मिश्र धातु है तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? किससे मिलकर कांसा बनाया जाता है? तांबा और टिन का मिश्रण कांसा मिश्र धातु को बनाया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है तो निकेल धातु का प्रयोग लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब पूछा जाए कि विटामिन की खोज कब की गई थी? सन 1912 में विटामिन की खोज की गई थी। अगर बात किया जाए कि विटामिन ए की खोज किसने की थी तो विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। और विटामिन बी का पूछा जाए किसने खोज की तो विटामिन बी की भी खोज मैकुलम ने की थी। और विटामिन बी से कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। और विटामिन डी की खोज पूछा जाए तो हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अगर पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ तो विटामिन के ई डी ए, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक में कीड़ा बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक गैस मिश्रण है तो ब्यूटेन पेंटेन का मिश्रण प्राकृतिक गैस कहलाता है। एलपीजी के गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर की यौगिक मिथाइन मार्केटन मिलाया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल एवं क्रोमियम का मिश्र धातु है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है तो हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है फ्रेंड? तो कैल्शियम फास्फेट हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। सोल्डर टांका मिश्रण है तो सोल्डर और टांका किसका मिश्रण है? तो सीसा एवं टीन का मिश्रण है सोल्डर, जिसे हम टांका बोलते हैं। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। 24 कैरेट सोना होता है 100% शुद्ध होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। अगर दूसरे नंबर में बात कीजिए तो ढलवा लोहा लोहे का दूसरे नंबर में सबसे शुद्धतम रूप है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक रबर बहुलक होते हैं तो प्राकृतिक रबर किसके बहुलक होते हैं? तो आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं प्राकृतिक रबर। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइड। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है दोस्तों? एंथ्रासाइड। अभी पूछा जाए सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है तो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है लिग्नाइट। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है तो टेफ्लॉन की परत बनी होती है नॉन स्टिक के बर्तनों में। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली आखिरी गैस है तो रेंडॉन गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। गुब्बारों में प्रयोग होता है तो हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारों में होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना।
जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना जल के अस्थायी कठोरता का कारण है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण भी लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा मापी जाती है, तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय व समय, चाल। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्या हैं? तो त्वरण, बल, विस्थापन, सावेग। अभी पूछा जाए कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशि बोलते हैं। और सदिश राशि किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सदिश राशि जिन भौतिक राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, तो लाल तथा बैगनी रंग में लाल रंग में सबसे अधिक तथा बैगनी रंग में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। सबसे प्रत्यक्ष पदार्थ तो जो स्टील है फ्रेंड्स, सबसे प्रत्यक्ष पदार्थ है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। शुष्क पदार्थ बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, तो अमोनिया क्लोराइड बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होती है। पटाखों में हरा रंग होता है, तो पटाखों में हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, तो 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है दोस्तों जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क जो है पदार्थ का लघुत्तम अंश है। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर के द्वारा लेंस की क्षमता का मापी जाती है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष का ऊपर का रंग क्या होता है? तो बैगनी होता है। इसे याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? बैजानी, हैप्पी, नाला, बैगनी, जामुनी, हरा, ऐसे ही क्रम में सभी हैं। और पूछा जाए कि इंग्लिश में, तो बिग ग्योर होता है इसका शॉर्ट ट्रिक इन धनुष के रंगों को याद करने का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, शीशा तथा टिन का। रंग किस रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है फ्रेंड, तो तरंग दैर्ध्य पर किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष का आकाश काला दिखाई देता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, वर्षा का जल जो है सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। और गाड़ियों में जो लगा होता है फ्रेंड्स, तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण लगा होता है। नाभिकीय विखंडन प्रयुक्त होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव्य अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जो पारा है फ्रेंड्स, तो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। सुराही का पानी ठंडा होता है, तो बाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो लैक्टोज जो होती है फ्रेंड्स, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। सबसे लंबा कृमि होता है, तो टेप वर्म सबसे लंबा कृमि होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का फ्रेंड मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है। कृत्रिम रियान को क्या कहा जाता है? तो सिल्क कहा जाता है कृत्रिम रियान को। कुत्ते का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो जो कुत्ते का जीवन काल होता है फ्रेंड्स, वो 12 वर्षों का होता है। पृथ्वी के सबसे करीब में कौन सा मंडल है स्थित है? जो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित है वो क्षोभ मंडल है। अगर सबसे ऊपर पूछा जाए तो आयन मंडल होता है, और मध्य भाग में पूछा जाए तो समताप मंडल होता है। और सबसे करीब कौन सा है? क्षोभ मंडल है। कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं? जो बुध और शुक्र हैं फ्रेंड्स, उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। सबसे छोटे पुष्प का नाम क्या है? थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पुष्प का पुत्र लिखा है। सबसे छोटे पुष्प का नाम क्या? बुल्फिया। पूछा जाए कि सबसे बड़े पुष्प का क्या नाम है? तो सबसे बड़े पुष्प का नाम है रेफ्लिसिया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ये पूछा जाए विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में किसके रूप में बदला जाता है? विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो गोटेदार पुष्पासन नाशपाती का खाने योग्य भाग है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, तो रक्तचाप स्फेग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथ जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। निकट दृष्टिदोष में किस लेंस का उपयोग होता है किया जाता है? तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। लार होती है, तो लार कैसी होती है? अम्लीय होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो की थी फ्रेंड, वो की थी एडवर्ड जेनर ने। पूछे जाए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने
पोलियो के टीके की खोज की थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। आलू एक प्रकार का है, तो आलू एक प्रकार का तना है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट वाटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। दूध से दही बनाने का कार्य करता है, तो लैक्टोबैसिलस जो फ्रेंड है दूध से दही बनाने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो 90 सेंटीमीटर होती है तंत्रिका तंत्र की लंबाई। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? ये हमारी सोचने समझने या हमें कोई चीज़ याद रखना हो इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। जीन की कार्य की इकाई होती थी सिस्टॉन। सूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा फ्रेंड्स सूत्री विभाजन की खोज की गई थी। कीटभक्षी पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो यूटिकुलेरिया नाम से कीटभक्षी पौधों को जाना जाता है। पुष्प का कार्य होता है, तो पुष्प का कार्य होता है प्रजनन करना। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नई क्लास के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक